Because every country in the world has stupid people. Well, here there's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. 21वीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति जिस तेजी से करवट ले रही है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज का दौर शीत युद्ध की पुरानी परिभाषाओं से परे है। एक तरफ जहां विश्व में ध्रुवीकरण की राजनीति अपनी जड़ें जमा रही है, वहीं भारत ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से रणनीतिक स्वायत्तता का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पूरी दुनिया के लिए अध्ययन का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में, विशेषकर प्रभावशाली सीनेटरों और नीति निर्धारकों के बीच भारत की विदेश नीति को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं, उन्होंने वैश्विक कूटनीतिक संवाद में नई ऊर्जा भर दी है। यह केवल दो देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों का मामला नहीं है, बल्कि यह एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में भारत के आत्मविश्वास और उसकी संप्रभुता के सम्मान की एक गाथा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर यह माना जाता है कि महाशक्तियों के दबाव में छोटे या विकासशील देशों को अपना रुख बदलना पड़ता है, लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने इस धारणा को मजबूती से खारिज किया है। भारत का यह स्पष्ट रुख है कि उसके निर्णय किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में नहीं, बल्कि उसके राष्ट्रीय हितों की कसौटी पर परखे जाते हैं। जब अमेरिकी नीति निर्धारक या सीनेटर भारत की विदेश नीति, विशेषकर रूस जैसे देशों के साथ भारत के व्यापारिक और रक्षा संबंधों पर सवाल उठाते हैं, तो यह कूटनीतिक परिपक्वता ही है कि भारत उसे दबाव के बजाय संवाद के रूप में देखता है। भारत की विदेश नीति के केंद्र में बहुध्रुवीय विश्व का विचार है। भारत यह मानता है कि दुनिया किसी एक देश या गुट के एजेंडे से नहीं चलनी चाहिए। अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 2 दशकों में बेहद मजबूत हुए हैं, चाहे वह रक्षा तकनीक का हस्तांतरण हो, अंतरिक्ष सहयोग हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई। फिर भी भारत ने कभी भी अमेरिका के साथ किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होकर अपनी स्वतंत्रता को दांव पर नहीं लगाया है। यही वह संतुलन है जो भारत को वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय स्थान दिलाता है। अमेरिकी राजनीति में मार्को रूबियो जैसे नेताओं का कद काफी बड़ा है। उनकी सोच अक्सर यथार्थवादी स्कूल की रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ताकत के संतुलन और सुरक्षा के चश्मे से देखते हैं। जब इस तरह के नेता भारत के निर्णयों पर टिप्पणी करते हैं, तो उसे एक एपिसोड के रूप में देखना कूटनीतिक दृष्टि से सही नहीं होगा। यह अमेरिका की आंतरिक राजनीति और वहां की विदेश नीति पर जारी एक निरंतर बहस का हिस्सा है। अमेरिकी नीति निर्धारकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि भारत को क्वाड और अन्य सुरक्षा मंचों पर अमेरिका का और अधिक मुखर समर्थक होना चाहिए। इसके विपरीत भारत का मानना है कि उसकी प्राथमिकताएं क्षेत्र के विकास, पड़ोसियों के साथ शांति और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने में है। यह वैचारिक अंतर किसी विवाद का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक परिपक्व साझेदारी की विशेषता है। साझेदारी का मतलब यह नहीं होता कि दोनों देश हर मुद्दे पर एक ही सुर में बात करें। इसका मतलब यह है कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश अपने साझा हितों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच आज जो तकनीकी और रक्षा सहयोग का स्तर है, वह पहले कभी नहीं था। जेट इंजन निर्माण से लेकर सेमीकंडक्टर तक की यात्रा यह बताती है कि दोनों देश एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। अगर हम भारत के फैसलों के पीछे के संदेश को देखें, तो यह न तो छिपा हुआ है और न ही रहस्यमयी। भारत का संदेश हमेशा से कूटनीतिक रूप से स्पष्ट और तर्कसंगत रहा है। भारत का हिडन मैसेज वास्तव में उसकी ओपन पॉलिसी है। हम किसी के साथ नहीं, बल्कि अपने देश के लोगों के विकास के साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। जब भारत रूस से तेल खरीदता है या अपनी रक्षा जरूरतों के लिए हथियारों का विविधीकरण करता है, तो वह किसी के खिलाफ नहीं होता। वह केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रक्षात्मक मजबूती के लिए होता है। इस नीति ने दुनिया को यह सिखाया है कि भारत अब वह देश नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी की धुन पर नाचेगा। भारत का यह स्टैंड कि वह अपनी विदेश नीति को अपनी सीमाओं और अपनी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार बनाएगा, अब एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड बनता जा रहा है।
अन्य विकासशील देश भी अब भारत की इस नीति से प्रेरणा ले रहे हैं कि कैसे महाशक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखें और अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखें। आज भारत G20, ग्लोबल साउथ और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर जो भूमिका निभा रहा है वह उसके कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। एक ओर जहां भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी कूटनीतिक पकड़ भी उतनी ही मजबूत हो रही है। अमेरिका में जो बहस भारत के निर्णयों को लेकर होती है वह इस बात का सबूत है कि भारत अब नजरअंदाज किए जाने वाला देश नहीं है। भारत अब दुनिया की मेज पर वह पक्ष है जिसे सुना जाता है और जिसके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका और भारत के बीच कभी-कभी होने वाली रणनीतिक असहमतियों के बावजूद एक ऐसा बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर है जो दोनों देशों को एक अटूट धागे में बांधे रखता है, और वह है चीन का बढ़ता वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभुत्व। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखना आज अमेरिका की विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। अमेरिका यह भलीभांति जानता है कि एशिया में चीन के विस्तारवाद, विशेषकर दक्षिण चीन सागर और हिमालयी सीमाओं पर उसकी आक्रामकता को संतुलित करने के लिए भारत से बेहतर, मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है कि मार्को रूबियो जैसे अमेरिकी नेता, जो चीन की विस्तारवादी नीतियों के सख्त खिलाफ हैं, भले ही भारत की रूस नीति पर सवाल उठाएं, लेकिन अंततः वे भी क्वाड जैसे रणनीतिक गठबंधनों में भारत की केंद्रीय और निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, लेकिन वह हिंद प्रशांत को किसी भी एक महाशक्ति के एकाधिकार का क्षेत्र नहीं बनने देगा। इस वर्तमान कूटनीतिक परिपक्वता को गहराई से समझने के लिए दोनों देशों के संबंधों के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालना भी अत्यंत आवश्यक है। एक समय था, विशेषकर शीत युद्ध के दौरान, जब अमेरिका और भारत के बीच गहरे अविश्वास की खाई थी। 1971 के युद्ध में अमेरिका का पाकिस्तान की ओर खुला झुकाव और फिर 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध इस रिश्ते के सबसे तनावपूर्ण क्षण थे। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत, विशेषकर 2008 के ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने इस अविश्वास को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया। आज जब हम अमेरिका में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर बहस देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह बहस दो अनजान या विरोधी देशों के बीच नहीं, बल्कि दो ऐसे गहरे सहयोगियों के बीच है जिन्होंने पिछले 2 दशकों में अपने संबंधों को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। आज भारत और अमेरिका का रिश्ता केवल हथियारों की खरीद फरोख्त या कूटनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता अब 21वीं सदी की नई और क्रिटिकल तकनीकों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। हाल ही में दोनों देशों के बीच शुरू हुआ ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका यह समझ चुका है कि चीन पर अपनी तकनीकी निर्भरता को कम करने के लिए उसे भारत के विशाल बाजार, कुशल मानव संसाधन और बढ़ती तकनीकी क्षमता की सख्त आवश्यकता है। चाहे वह सेमीकंडक्टर की ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करना हो, 6G और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का विकास हो, या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में साझा रिसर्च हो, दोनों देश अब कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा और इसरो का बढ़ता सहयोग, विशेषकर निसार सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्रियों के साझा मिशन, इस बात की स्पष्ट गवाही देते हैं कि यह साझेदारी अब धरती की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त अमेरिका की आंतरिक राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का बढ़ता प्रभाव भी इस रिश्ते की एक बहुत बड़ी और अजेय ताकत है। आज सिलिकॉन वैली की शीर्ष ग्लोबल कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के CEO से लेकर अमेरिकी संसद, कैपिटल हिल और नीति निर्माण की प्रमुख कुर्सियों तक भारतीय मूल के लोग बैठे हैं। यह सॉफ्ट पावर एक ऐसे अदृश्य लेकिन मजबूत पुल का काम करती है जो दोनों देशों की सरकारों के बीच किसी भी क्षणिक राजनीतिक
या कूटनीतिक खटास को तुरंत दूर करने की क्षमता रखता है। भारत और अमेरिका के संबंधों का भविष्य सहयोग की अपार संभावनाओं से भरा है। जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियां, इन सभी विषयों पर दोनों देशों के बीच एक गहरा तालमेल है। असहमति के बिंदु हो सकते हैं, जैसे व्यापार शुल्क, वीजा नीतियां या मानवाधिकारों पर अलग अलग दृष्टिकोण, लेकिन ये असहमति के बिंदु दो बड़े लोकतंत्रों के बीच होने वाले स्वस्थ संवाद का हिस्सा हैं। भारत के लिए अमेरिका एक अपरिहार्य साथी है। तकनीक से लेकर शिक्षा तक और रक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक अमेरिका के साथ सहयोग भारत की प्रगति के लिए आवश्यक है। वहीं अमेरिका के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक स्थिरता का केंद्र है। दोनों देशों के बीच के संबंध समय के साथ और अधिक परिपक्व होंगे। अंत में किसी एक नेता की टिप्पणी को भारत अमेरिका संबंधों का अंत मान लेना गलत है। मार्को रूबियो के बयानों को लेकर मीडिया में चल रही खबरें काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। ये कोई कूटनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक सामान्य चर्चा है, जिसका दोनों देशों के रिश्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक कूटनीतिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।